Hey fam, welcome back to the 10 Star. सो वी आर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। आज हम लेके आ गए जो हमने एक वीडियो भी रिसेंटली करी थी लेजेंड सुधांशु त्रिवेदी जी की थग लाइफ वीडियो। तो अब हम लेके आए हैं संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी, मतलब साथ में दोनों एंड सुधांशु त्रिवेदी की दोनों की थग लाइफ है। मजा आने वाला है, वीडियो होने वाली है एकदम दमदार मजेदार। तो मेक श्योर एंड तक देखना। यस, लेट्स बिगिन और देखते हैं वीडियो कैसी है। बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा उन्होंने डिटेल बताया। मुझे लगता है कि पहले अध्यापक थे, लेकिन दीदी आप बताइए, अध्यापक बोली हैं तो राहुल जी को भेजेंगे पढ़ने के लिए मेरे पास। एक बार इनका जवाब देना चाहूंगा। मजहब वो होता है जो बताए कि कैसे उस मजहब में आया जा सकता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म बनने का, हिंदू बनने का कोई प्रावधान ही नहीं है सिवाय इसके कि आप पैदा हुए होने चाहिए। इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अटल जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी दो लाइनें हैं जो सारे देश धर्म भारत का सारा सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। क्या बात है, क्या बात है। तो आ गए आप। तो और भाई क्या हाल चाल है आप सबके? पिछले 2 घंटे से इस पप्पू की वजह से लाइन में है। ये पप्पू झूठा राजनीति कर रहा है भोसड़ी। यार राजकूट संबित पात्रा पर सुधांशु त्रिवेदी ठग लाइफ काटे जाएंगे। तो राजकूट में ज्यादा कुछ मैं बोलने नहीं वाला, क्योंकि चैनल की रीच मास रिपोर्टिंग के कारण वैसे ही डाउन हो चुकी है। तो यार आप, हाँ भाई तू जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है, प्लीज यार एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक देखना भाई, प्लीज प्लीज। भाई समझ के बोलो, भाई समझ के बोलो। उसके बाद भाई बंदे बीच में छोड़ दे वीडियो। तो यार वीडियो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो यार अब मिनट वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय श्री राम। ओरिजिनल वीडियो द हिंदू गाय। नफरत करते हो दलितों से, क्यों इतनी नफरत करते हो बाबा साहब अम्बेडकर से? मैं ये बोलता हूँ और मैं आपको बार बार कहता हूँ, श्रीलंका के तमिलों ने क्या आपसे गुनाह कर लिया? उनको क्यों नहीं पनाह दी इस एक्ट में? भूटान के लोगों को पनाह क्यों नहीं देना चाहते? चाइना के लोगों को पनाह क्यों नहीं देना चाहते? क्या इन्हीं 3 देशों के लोगों को पनाह देना चाहते? अब बताता हूँ। अब इनका बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा की बात, अरे जो वहां से मांग रहे हैं उसमें 80 से 90% दलित हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर की बात ये करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद गए प्रचार करने के लिए। जब नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जाइए इंटरनेट पे अवेलेबल है बाबा साहब अम्बेडकर का वह संसद में दिया गया भाषण, सुनिए क्या क्या इन लोगों ने उनके साथ किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने लिखा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस आत्मा में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, ये बाबा साहब अम्बेडकर का वक्तव्य नहीं था। मगर 1976 में संविधान की आत्मा को कुचलकर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, देश में आपातकाल लगाकर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा। और मैं आपसे है नॉलेज कि कांग्रेस पार्टी को उतनी ज्यादा चिंता अध्यक्ष की नहीं लग रही जितनी आपकी पार्टी को लग रही है। आपकी पार्टी के बहुत से लोग आज एक ट्रेंड चला रहे हैं ट्वीट करके दिन भर से, सोनिया हटाओ राहुल लाओ। क्यों? तो इसमें क्या बुराई है? थोड़े मजे हम भी तो लेंगे। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा विरोध करिए, विरोध का आपको अधिकार है, बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से भरपूर विरोध करिए, क्रिटिसाइज करिए। अब इन्होंने एक बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 14-15 में लिखा था कि सब लोग बराबर हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यही बोला ना इन्होंने? अब बताइए, ये 1986 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शरिया के पक्ष में पलटने का काम शाहबानो केस में किया। बोलिए, राजीव गांधी जो थे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की हत्या की सिद्धांतों की। अब सुनिए, 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनवाया? कि अलग नियम होगा? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो उसमें तो होना चाहिए। और आपको पता है इस देश में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास, मंदिर मठों के पास नहीं है। कारण वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो वहां पर तो स्पेशल प्रावधान होना चाहिए। तब डॉक्टर अंबेडकर का 15वां आर्टिकल भूल जाते हैं और मनमोहन सिंह 2007 में कहते हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं। कांग्रेस कहती है मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। आंध्र प्रदेश में भी
कर्नाटक में भी तब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं, और अब जब पाकिस्तानी मुस्लिमों को बसाने की बात आए तो अंबेडकर याद आता है। Mic drop. आप तड़ीपार कहते ना हमारे अध्यक्ष को, इसलिए क्योंकि सोराबुद्दीन की आप प्रोटेक्शन करते हैं। वो सोराबुद्दीन जिसके घर से बम निकला, वो सोराबुद्दीन जिसके घर से 110 AK-47 निकला, वो सोराबुद्दीन जिसके घर से हैंड ग्रेनेड निकला, आप उसके लिए हिंदू हृदय सम्राट अमित शाह जी को तड़ीपार कहते हैं। कहो तड़ीपार उसे। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, आप नरेंद्र मोदी जी पे गाली कर रहे हैं, गुजरात के दंगों को लेकर कर रहे हैं। मेरा छाती जला था उस दिन जिस दिन 62 कार सेवकों को जिंदा रोस्ट कर दिया गया था ट्रेन के अंदर। मेरा दिल रोता है हिंदुओं के लिए। अरे हिंदू जल जाता है, भुन जाता है, तो आप मुस्कुराती हैं। आप उस समय एक आंसू नहीं बहाती हैं और केवल मुसलमानों के लिए आप आंसू बहा देती है। मैं कहता हूं, हिंदू को आप जला के दिखाओ, हिंदू को छू के दिखाओ, हम लड़ेंगे हिंदुओं के लिए। मैं बताना चाहता हूं, सेकुलर वर्ड पे जब बहस हुई संविधान सभा में, जानते क्या हुआ? वो कोई मिस्टर शाह थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। विरोध में बोलने वाले कौन? HC मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तर्क क्या दिया? जब हम अपने को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ड नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक है तो फिर सेकुलर नहीं होना चाहिए। ये दोनों कैसे चलेंगे? इसलिए वो संविधान सभा ने खारिज किया और आपने सारे विपक्ष को जेल में डालकर, इमरजेंसी में गला घोटकर 1976 में वो शब्द डाला। और साहब ऐसा डाला उसके बाद कि ऐसी समस्या क्रिएट हुई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब देश को आजादी मिली, कितने जैन राजा थे, कितने बौद्ध राजा थे, कितने पारसी राजा थे, एक महाराजा पटियाला को छोड़ दे सिख राजा नहीं थे, ठीक? मगर वो सब तो आज खूब प्रॉस्परस कम्युनिटी है। और जो मुस्लिम थे, लाइन लगा के थे, पटौदी के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और उसके बाद आज कहते वो बेचारे हो गए। जानते क्यों ऐसा हुआ? कि ये जो हुक्मराने वक्त थे वो मजलूम हो गए, क्योंकि किसी सेकुलर के जाल में फंसकर सेकुलर के आगे मैं बोलना नहीं चाह रहा। ओके, दैट वाज इट भाई साहब। मुझे तो मतलब इफ यू वॉच संबित पात्रा सर, उनका ही मतलब यू नो द वे ही स्पीक्स, एंड साथ में सुधांशु त्रिवेदी सर, जो मतलब कॉम्बिनेशन, ये तो वीडियो बहुत ही मतलब फुल ऑफ बहुत नॉलेज। हाँ, मतलब इनको इतनी नॉलेज है और इनसे आप बहस कर रहे हो, यू आर आर्ग्यूइंग विद देम, एंड जिसके पास भी नॉलेज होती है ना, तो उससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। इफ यू आर आर्ग्यूइंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती। If you're arguing on the facts and if you're a good speaker, that's like a lethal combination. Yes, lethal combination. तो amazing video, we enjoyed and we hope आपको मजा आएगा देखने में। If you enjoyed watching this video with us, Make sure to give us a thumbs up, subscribe to this channel if you haven't already, and you can follow us on Instagram. Link is in the description. And just remember one thing, you have to try to shine. Take care. Take care. Bye-bye. Bye-bye.